हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम टाइम्स टी की यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के लिए इम्पोर्टेंट हिंदी भाषा और संस्कृत। तो इसका जो पार्ट 4 है, आंगन का पंछी निबंध, इसके जो रचनाकार हैं विद्यानिवास मिश्र। तो आंगन का पंछी जो पार्ट 4 है, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं। तो इससे पहले विद्यानिवास मिश्र का जीवन परिचय भी जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे भी प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं। जैसा कि इनका जन्म कब हुआ था और इनकी प्रसिद्ध प्रमुख रचनाएं कौन-कौन सी हैं, तो उसके बारे में पढ़ना आवश्यक है। इसके बाद इस पाठ में या इस अध्याय में क्या मुख्य बातें कही गई हैं या क्या समरी है इसकी, तो वो भी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर, क्योंकि परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही पूछे जाते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ से शुरू होते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है हमारा, विद्यानिवास मिश्र का जन्म हुआ था तो किस वर्ष हुआ था, ये पूछना जा रहा है ये प्रश्न। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स नंबर, जिसका होगा 1926 में। अगला है प्रश्न क्रमांक 2, विद्यानिवास मिश्र का प्रथम निबंध संग्रह है तो कौन सा है, कदम की फूली डाल। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, इस अध्याय से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें पूछा गया है पार्थिव धर्म नामक निबंध के लेखक हैं तो विद्यानिवास मिश्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स नंबर। अगला है प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें पूछा गया है चितवन की छाह का प्रकाशन हुआ था। ये जो निबंध है, इसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो 1976। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 है, विद्यानिवास मिश्र जी की मृत्यु कब हुई थी, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ब 2005 में। प्रश्न क्रमांक 6 है अगला प्रश्न, आंगन का पंछी किसे कहा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। अगला प्रश्न क्रमांक 7, गौरैया को पक्षियों में क्या कहा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 7 का। अगले प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें कि प्रश्न क्रमांक 8 है और इसमें पूछा गया है कि आंगन की पंक्षी ललित निबंध के निबंधकार हैं तो कौन है, विद्यानिवास मिश्र जी। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 9, किस देश के लोगों ने गौरैया को मारने का अभियान चलाया था, तो इसका भी ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा, चीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, बाल सखा के संपादक का क्या नाम था, तो सोहन लाल द्विवेदी। ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 11, प्रज्ञा पारमिता का देश किस देश को कहा गया है, तो किस देश को कहा गया है, इसका ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा, चीन को। प्रश्न क्रमांक 11 का ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 12, मिश्र जी के मार्क्सवादी मित्र ने उन्हें क्या संज्ञा दी दे रखी है, तो आनंदवादी की संज्ञा दे रखी है। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13, गौरैया के साथ कौन सा बदला लिया जा रहा है, प्रश्न क्रमांक 13 है, तो नादिर शाही का ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 14, पाठ के आधार पर गौरैया के अतिरिक्त अन्य किन चीजों का जिक्र है पाठ में, तो इसका ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा, गुलाब और तुलसी का। अगला है प्रश्न क्रमांक 15, चीन में गौरैया के खिलाफ कौन कौन से उपाय किए जा रहे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा, सैनिकों के द्वारा गोलियों से मारा जा रहा है। अगला है प्रश्न क्रमांक 16, आंगन में गौरैया को क्या खिलाया जाता है, तो खेतों में उगाए गए दाने। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 17, आंगन में कौन सा पौधा अवश्य मिलता है, तो तुलसी का पौधा। ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 18 है, गौरैया द्वारा चुने जाने वाले दाने आंगन में कहाँ पर रखे जाते हैं, तो आंगन के चारों ओर आरियों के नीचे लटका कर रखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 19 है, गौरैया का व्यवहार कैसा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी खुश और चंचल, शोरगुल और चहचहाना, निर्भय और आत्मीय। तो ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 20, विद्यानिवास मिश्र ने 1960-61 में व्याकरण पर डॉक्टरेट की डिग्री किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, गोरखपुर विश्वविद्यालय। अगला है प्रश्न क्रमांक 21, पाठ में लेखक ने गौरैया की तुलना किस पौधे से की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, तुलसी के पौधे से। प्रश्न क्रमांक 22 है, गौरैया को पूज्य और उनको मारना पाप क्यों माना जाता है, तो जन विश्वास के कारण।
प्रश्न क्रमांक 23 है, चीन की सरकार ने गौरैया को मारने का अभियान क्यों चालू किया था? क्योंकि उनको लगता था कि गौरैया फसलों को नष्ट कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 24, खेतों में गौरैया दाना चुग कर नुकसान करती है परंतु उससे कहीं अधिक फायदा भी करती है। वह फायदा है, कौन सा फायदा है? फसलों में लगने वाले कीड़ों से भी बचाती है। ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 25 है, दिए गए विकल्प में कौन सी विद्यानिवास मिश्र की रचना नहीं है? तो नेताजी का चश्मा। अगला है प्रश्न क्रमांक 26 और इसमें पूछा गया है, कवि की दृष्टि में पक्षियों का स्वरूप कैसा है? तो कवि की दृष्टि में पक्षियों का स्वरूप स्वतंत्र, खुशहाल और आनंदमय है। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 26 का। अगला है प्रश्न क्रमांक 27 और इसमें पूछा गया है, पक्षियों का स्वर और रंग किस चीज का प्रतीक है? तो पक्षियों का स्वर और रंग किस चीज का प्रतीक है? नवीनता, बेहतरीनता और सौंदर्य का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 27 का। प्रश्न क्रमांक 28 है, विद्यानिवास मिश्र की मृत्यु किस कारण वश हुई? तो सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 29, गौरैया अपना घोंसला कैसे बनाती है? तो गौरैया अपना घोंसला तिनकों को चुनकर बनाती है। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 29 का। अगले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 30 और इसमें पूछा गया है, पाठ में उपयोग शब्द चंचल का विलोम शब्द लिखिए। तो चंचल का विलोम क्या होता है? स्थिर होता है। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 31, चीन में गौरैया के वध के लिए किस चीज का उपयोग किया जा रहा था? तो बंदूक की गोली का। अगला है प्रश्न क्रमांक 32, चीन में गौरैया पर किस प्रकार का अभियान चालू हुआ है? तो गौरैया को खेती का शत्रु मानकर उसको मारने का जन अभियान। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 33 और इसमें पूछा गया है, गौरैया को मारने पर भारत में क्या समझा जाता है? तो भारत में गौरैया को मारने पर पाप समझा जाता है। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 34 है, गौरैया का रंग रूप कैसा होता है? तो आमतौर पर गौरैया भूरे रंग की तथा लघु आकार की होती है। अगला प्रश्न क्रमांक 35, आंगन में बच्चों की किलकारियों की तुलना किस आवाज से की गई है? तो गौरैया के आवाज से। प्रश्न क्रमांक 35 का ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 36, तुलसी की मंजरी कहाँ खिलती है? तो तुलसी की मंजरी आमतौर पर उसके पौधे पर खिलती है। अगला प्रश्न क्रमांक 37 और इसमें पूछा गया है कि गौरैया का आंगन में क्या कार्य होता है? तो गौरैया का आंगन में अपना घोंसला बनाना उनका कार्य होता है। यह भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न क्रमांक 38, कवि विद्यानिवास मिश्र किस पर शोक प्रकट कर रहे हैं? तो किस पर शोक प्रकट कर रहे हैं? चीन में गौरैया के खिलाफ अभियान चलाने पर। अगला है प्रश्न क्रमांक 39 और इसमें पूछा गया है, चीन में अधिकतर किस धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं? तो बौद्ध धर्म को मानने वाले। ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 40, पाठ में गौरैया शब्द बार बार आ रहा है, गौरैया क्या होता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हो जाएगा करेक्ट आंसर आ नंबर हो जाएगा, गौरैया पक्षियों की एक जाति है। अगला प्रश्न क्रमांक 41, गौरैयों के वध की योजना सामाजिक और कानूनी तौर पर कैसी है? तो यह गौरैयों के वध की योजना किसी भी समाज में और किसी भी कानून में उचित नहीं है। ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 41 का। प्रश्न क्रमांक 42 में पूछा है, कवि ने पाठ में किन दो देशों का वर्णन किया है? तो भारत और चीन का। अगला प्रश्न क्रमांक 43, गृहस्थ के लिए गौरैयों की चर्चा किसका प्रतीक है? तो गृहस्थ के लिए गौरैयों की चर्चा उनके जीवन में आनंद और सुख का प्रतीक होती है। प्रश्न क्रमांक 44 है, गौरैया का घोंसला नहीं बनाने पर उस घर को क्या कहा जाता है? तो उस घर को शापित माना जाता है। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 44 का। अगला प्रश्न क्रमांक 45 और इसमें पूछा गया है, अनाज में लगने वाले कीड़ों के खिलाफ गौरैया किस प्रकार मददगार होती है? तो अनाज में लगने वाले कीड़ों को गौरैया खाकर फसलों को बचाती है। ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। तो अगले पार्ट को देखने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।